माइकल जैक्सन के जैसा अमीर कोई बंदा नहीं था, उसके जैसा पॉपुलर आर्टिस्ट आज तक दुनिया में नहीं हुआ। उसके एक गाने पे लड़कियां मरने के लिए तैयार, मर जाती थी वो। अगर उनको बोलो ना अपने, अगर वो बोलो काट लो उंगली, हाथ काट लो, काटती थी वो। माइकल जैक्सन के घर में 50 से 60 डॉक्टर्स की टीम रहती थी। दिन रात उसको चेक करते थे वो, सांस कैसी है, फेफड़ा कैसा है, लीवर कैसा है, गुर्दे कैसे हैं। रात को पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते, आपको मालूम होगा, तो रात को उसको ऑक्सीजन मिले, अपने बेड के पास वो ऑक्सीजन सिलेंडर रखता था जो उसको ऑक्सीजन रात को सप्लाई करते थे कि मेरा शरीर हमेशा भला चंगा रहे। उसका हर खाना लैब में टेस्ट होके आता था। अगर सुबह मम्मी ने परोंठी बनाई है तो पहले लैब में जाती थी टेस्ट होने के लिए, और फिर आती थी और फिर वो खाता था। उसके घर में लैब थी। लाखों करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के डॉक्टर्स उसके घर में रहते थे, उसको चेक करते दिन रात, और अपनी जवानी में मरा वो। क्योंकि आपके जीवित रहने का आधार ना तो डॉक्टर है, ना तो डाइट है, ना तो आपकी अमीरी है, ना गरीबी है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मैं नहीं कहता आप गंदा खाना खाओ, लेकिन डाइट पे विश्वास मत रखो, लेकिन अच्छी डाइट लो। उस पे भरोसा मत रखो, भरोसा परमेश्वर पे रखो। अगर आप उस माइकल जैक्सन की बातें सुने तो मूर्खता की बातें करता था वो। अपने आप को गॉड का फरिश्ता बोलता था वो। परमेश्वर का फरिश्ता हूं मैं, जीसस के जैसा हूं मैं, ऐसा बोलता था वो। ऐसा नहीं हो सकता। आप मूर्खता करें और आप लंबा जिए। मेरी मूर्खता के कारण मेरा शरीर रोगी हो चुका है, और मेरे शरीर में कहता कुछ भी अयोग्यता, यानी कुछ भी योग्यता नहीं रह चुकी। मेरी हड्डियों में बेचैनी, मेरी कमर में जलन है, कहता मेरी मूर्खता के कारण। और वो कहता था कि डॉक्टर्स के कारण, रात की ऑक्सीजन के कारण, मेरे फूड के कारण, इन दवाइयों के सिर पे मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। ये उसकी वर्डिंग होती थी माइकल जैक्सन की। हड्डियों का ढांचा बन गया था, कहते जब मरा वो, उसकी लाश जब देखी गई थी। आपका आशीष का सोता बाइबल है, वचन है, परमेश्वर है। इसीलिए आज अमेरिका में नंबर 1 कंपनी क्रिश्चियन बंदे की है। इसलिए आज जो टीवी स्टार उठते हैं अमेरिका में, उसे मालूम है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना ये जरूरी है। और इसलिए आज बड़े बड़े टीवी स्टार जो आज माइकल जैक्सन की जगह ले चुके हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, वो नया जन्म पाए हुए मसीही है। आज वो गलती नहीं करना चाहते जो उनके बाप दादाओं ने, पुरखों ने, या उनके सीनियर लोगों ने की थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार परमेश्वर को नाराज रखें और आप सुरक्षित रहें। आप लगातार उसको नाराज रखें और आप चंगे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए दाऊद ने कहा, तुम मुझे जूफा से साफ कर, मेरे पापों को माफ कर, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाएं। जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ते हैं, आप मगन होते हैं। आपका शरीर वापस स्ट्रेंथ को हासिल करता है, आपकी चीजें फिर से बनना शुरू होती हैं। जो एक्चुअल में परमेश्वर ने आपको बनाया था वीआईपी, वैसा लाइफ, वैसे जीवन आपका होना शुरू होता है। आप इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। आप जिस जगह जाते हैं फेवर हासिल करते हैं। आपके अंदर एक लाइफ होती है परमेश्वर वाली। अगर आप किसी नशे करने वाले से बैठे तो वो हासिल करता है परमेश्वर की लाइफ को आपके मुंह के द्वारा, क्योंकि आपका मुंह सोता बनता है परमेश्वर का। और यही परमेश्वर जिंदगी आपको देना चाहता है। कहता मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो जीवन जल दूंगा कि तेरे अंदर